कांग्रेस की दलित नीति पर काशीराम ने लिखी थी पूरी किताब। राहुल गांधी को पहले चमचा युग पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी को इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं। काशीराम आजीवन कांग्रेस के खिलाफ थे। असीम अरुण का तीखा वार। काशीराम को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, अब वोट की राजनीति के लिए दिखावा कर रही है। दलित शोषण के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। काशीराम का यही था स्पष्ट मत। असीम अरुण का बयान। वोट बैंक के लिए काशीराम के नाम पर नाटक कर रहे राहुल गांधी, असीम अरुण का बड़ा आरोप। झूठ बोलने का अगर अवार्ड मिलता तो राहुल गांधी उसमें सबसे पहले आगे रहते। ये तो जेनजीस को भी पीछे छोड़ दिए इतिहास न पढ़ने के मामले में। जी हाँ, खुला झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। काशीराम को लेकर के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एक दलित वोट बैंक को लेकर के तेज हुई है सियासी बहस और अब मामला गर्म हो चुका है। जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म किया है। अब हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है कि हम अब हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें। सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति। मेरे लिए अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान, यह सबसे जरूरी चीज है और इसकी हम मरते दम तक इसकी हम रक्षा करेंगे। लखनऊ में आयोजित काशीराम जयंती से जुड़े सामाजिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम के बाद कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा के बीच बयानबाजियां तेज होती नजर आ रही हैं। उसके विपक्ष नेता यानी कि राहुल गांधी ने कहा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवित होते तो काशीराम जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि काशीराम सामाजिक और समानता और बराबरी की राजनीति के प्रतीक थे और समाज को 18 से यानी 15 से 85 जैसे विभाजनकारी सोच से मुक्त करते थे। राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस की नई रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे पार्टी दलित और पिछड़े वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी लगातार कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा काशीराम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ 2027 के चुनाव से पहले दलित मतदाताओं की साधने की बात कर रहे हैं, यानी ये सारी रणनीति सिर्फ और सिर्फ दलित वोट के लिए कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने तीखे प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी के बयान को गलत और तथ्यों से परे बताया है। असीम अरुण ने कहा है कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं है और काशीराम जी का राजनीतिक जीवन कांग्रेस के विरोध में खड़ा होकर आगे बढ़ा है। उन्होंने दावा दिया है कि काशीराम ने दलित के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए बहुजन समाज पार्टी के स्थापना की और उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की नीतियों की आलोचना पर आधारित थी। असीम अरुण ने यह भी कहा कि काशीराम ने चमचा युग जैसे किताबें के माध्यम से उस समय की राजनीति पर सवाल उठाए और दलित नेतृत्व के मुद्दों को मजबूती से उठाया था। उनके अनुसार काशीराम का उद्देश्य था कि वंचित वर्ग स्वयं नेतृत्व करे और सत्ता में भागीदारी हासिल करे, न कि किसी अन्य दल के सहारे अपनी पहचान बनाने की असीम कोशिश करे। तो आपको ये सुनकर ये साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी इतिहास से भी बड़ा कोसों दूर है। असली अरुण ने, जो असीम अरुण हैं, उन्होंने लगातार कांग्रेस अब चुनाव लाभ के लिए काशीराम के नाम का उपयोग कर रही है, जबकि उसके जीवन रहते यानी जब काशीराम जीवित थे तो पार्टी ने उन्हें उचित सम्मान तक नहीं दिया था। हालांकि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक बयानबाजियां
हिस्सा बना रहता है हमेशा जब चुनाव नजदीक आता है। और इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन यह तथ्य है कि काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की थी और उनका राजनीतिक मिशन सामाजिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में भागीदारी पर केंद्र था। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब में हुआ था और वो प्रभाव से समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने दलित, पिछड़ा और वंचित समाज को संगठित करने का कार्य किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए और लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व न्याय संघ होना चाहिए। काशीराम ने अपने राजनीतिक जीवन में संगठन निर्णय पर जोर दिया और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का एक मजबूत ताकत बनाया। राहुल गांधी के बयान के बाद भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति बताया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वह सामाजिक न्याय और संविधान की भावना में अनुरूप कार्य कर रही है। सपा भी दलित और पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर सक्रिय रहती है और कई बार काशीराम के विरासत पर अपनी भूमिका बताती है। इस प्रकार काशीराम की राजनीतिक विरासत पर विभिन्न दलों के दावे देखने को मिल रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती भी इससे दूर नहीं है, उनकी भी बौखलाहट साफ देखी जा रही है। इस पूरे राहुल गांधी के बयान के बाद से बसपा कि प्रमुख मायावती ने भी इस विषय पर ट्वीट किया, बाकायदे ट्वीट करके लिखा है और तब प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर ऐतिहासिक उपेक्षा के आरोप। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उचित सम्मान नहीं दिया और काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक तक घोषित नहीं किया। और मायावती ने यह भी कहा है कि चुनाव समय में कई दल बसपा और काशीराम की विरासत का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य पार्टी को कमजोर करना होता है। उन्होंने अपने समर्थनों को अपील की है कि बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत रखें और किसी भी प्रकार के भ्रम में न आए। मायावती के अनुसार दलित समाज के हितों की रक्षा के लिए बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सबसे मजबूत मंच है, क्योंकि यह पार्टी काशीराम के सिद्धांतों पर आधारित है। इसे पूरे घटनाक्रम को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है, जहां दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और कई बार चुनावी परिणामों में प्रभावित करता है ये दलित वोट बैंक। राजनीतिक दल का वास्तविक जो साझेदारी है और जो वास्तविकता को समझते हैं, इसीलिए काशीराम जैसे प्रभावशाली सामाजिक नेताओं का नाम चुनावी विशर्म यानी बेशर्मों की तरह इस्तेमाल करते हैं। मायावती ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि स्वाभिमान पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि वो वंचित वर्गों और संगठित होकर के राजनीतिक शक्ति हासिल करती चाहती थी। उनका संदेश था कि लोकतंत्र में सभी की भागीदारी होनी चाहिए और सत्ता में हर वर्ग हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। आज जब विभिन्न दल अपने नाम पर चर्चा कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि उनके जीवन और कार्यों को सही तरीके से, सही रूप से समझा जाए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वो नीतियों, विकास कार्यों और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लें। काशीराम की विरासत भारतीय राजनीति के सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण धारा रही है और ये बहस आने वाले चुनाव का हिस्सा बन सकती है। और अभी तो विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन 2027 का चुनाव न केवल सत्ता की लड़ाई होगी, बल्कि ये विचारधारा, सामाजिक प्रतिनिधित्व और दलित समाज की दिशा तय करने वाली है। अब जरा नजर डालते हैं कि मायावती ने ट्वीट में क्या लिखा है। जरा इस ट्वीट को ध्यान से देखिए। जैसे कि सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर के दलितों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया है और न ही उनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। भला फिर ये पार्टी अब माननीय श्री काशीराम जी को कैसे इस उपाधि से सम्मानित कर सकती है? तो आपने ये ट्वीट पढ़ा कि मायावती ने क्या कहा, तो जरा कुल मिलाकर के मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो विधानसभा चुनाव यानी कि 2027 के चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। सभी, चाहे समाजवादी पार्टी हुआ, चाहे भाजपा हुआ,
चाहे कांग्रेस, ये सभी दल जो हैं एक के बाद एक रणनीति खेल खेलते नजर आ रहे हैं, जिसमें इस वक्त का चर्चा जो नाम निकला वो है काशीराम। काशीराम के नाम पे राजनीति करना और सभी राजनीतिक वोट बैंक के नाम पर ही होती है, यानी अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, दलित पिछड़े वर्ग को आगे करना और उनके वोट को जीतना और यादव समीकरण बनाना। कांग्रेस पार्टी हमेशा कभी वोट चोरी के नाम पे आगे आती है तो कभी देश के हर एक मुद्दे को लेकर के जो आम जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें हर बार नाकाम होती नजर आती है। भाजपा हमेशा विकास का दावा करती है, लेकिन अब जिस तरीके की बहुजन समाज पार्टी से लेकर के सपा से लेकर के कांग्रेस के बीच में एक बौखलाहट देखने को मिल रही है, वो बौखलाहट है कि दलित वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित करना, क्योंकि बड़े पैमाने पे विधानसभा चुनाव का प्रभाव कर सकता है दलित वोट बैंक। फिर चाहे पीडीए का फॉर्मूला हुआ, मायावती की भी बौखलाहट साफ दिख रही है कि दलित वोट की न्यू हिलती देखकर बौखला उठी हैं और समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला भी दलित वोट के लिए एक के बाद एक नए बयानबाजी चल रही है, तो कांग्रेस भी इस बात से ज्यादा दूर रहे खड़ी है। अब देखने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव के लिए और कुर्सी की आड़ में कितने खेल देखने अभी बाकी है। या ये सरकारें विकास की बात करेंगी कभी, या फिर कभी रोजगार पे बात करेंगी, या फिर आने वाले भविष्य पे कभी चर्चा होगा। इन सभी मुद्दों के बीच सिर्फ और सिर्फ दलित पिछड़ा वर्ग वोट बैंक के चक्कर में एक के बाद एक बयानबाजियां सामने देखने को मिली है। इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं कमेंट में जरूर साझा करिएगा। इसी के साथ आप देख रहे थे किंताब न्यूज, मैं थी आपके साथ अनुप्रिया। मिलते हैं एक ऐसे ही दमदार खबर के साथ और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।